एसारिया की मलका, जिसका नाम सेमीरेम्स था, वो एक वसी व अरीज बादशाहत की मलका थी। लेकिन फिर भी उसे पता नहीं क्या सूझी कि मैं हिंदुस्तान पर हमला करूंगी। नाज़रीन किराम, उसने हिंदुस्तान पर हमला किया और उसके साथ क्या क्या वाक़यात दरपेश आए वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बाबल की कदीम सल्तनत एसारिया में मदगम हुई तो बयान किया गया कि ननीविया का बानी निम्स इसका पहला बादशाह बने। तकरीबन 9वीं सदी कबल मसीह में इसकी वफात होगी, जिसके बाद इसकी मलका सेमीरेम्स इस वसी व अरीज बादशाहत की मलका और जानशी बनी, जो इसके शौहर ने हासिल की थी। इसके पास अस्करी जहानत के अलावा बहुत ज़्यादा हुस्न जमाल भी था। अपनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर होकर और हिंदुस्तान की बेबहा दौलत देखकर इसने उस वक़्त हिंदुस्तान की तरफ अपनी एक मुहिम का आगाज़ किया। जब इस बात की मौरखीन तहकीक करते हैं तो ये बात वाज़िया होती है कि ये मुहिम बिल्कुल वाक़ियतन ही चलाई गई थी। सेमीरेम्स के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो हिंदू प्रनाओं की सेमीरामा है और हिंदू इसकी इबादत एक देवी की तरह करते हैं। इसका पसंदीदा मस्कन सुमा का दरख्त है, जिसकी आग के गिर्द देवता खुशियां मनाते हैं। इसके बारे में बयान किया जाता है कि वो शाम के मुकाम पर नमूदार हुई। मशरिक के कदीम मुसन्निफीन इसे सहरा में फाख्ताएं खाते हुए और इस दुनिया को फाख्ता की शक्ल में छोड़ते हुए पेश करते हैं। परनाओं के मुताबिक खुद फाख्ता भी सेमीरामा का एक अवतार है। एसारिया में फाख्ता एक जंगी निशान के तौर पर समझी जाती है और इसी तरह हिंदुस्तान में ये खुशहाली, अमन और खुशियों की एक लहर का नाम है। हिंदुस्तान में अभी तक गालबन अक्टूबर के महीने में सेमीरेम्स का त्यौहार मनाया जाता है, जब सुमा के दरख्त के नीचे चिराग जलाए जाते हैं और चावल, फूल, शराब वगैरह का नजराना भी पेश किया जाता है। देवी की शान में भजन गाए जाते हैं और इसके पसंदीदा मस्कन दरख्त की इबादत की जाती है। गालबन इसी दौर में जब एसारिया पे सेमीरेम्स की हुकूमत थी, तभी हिंदुस्तान पर एक खुदा तरस बादशाह वीरासेना हुकूमत करता था। इसने मोश असवार को खराज अकीदत पेश करने के लिए मक्का मुकरमा का दौरा भी किया। तवील हाजिरियों, इबादतों और दुआओं के बायस एक कायनात के मजबूत हिस्से का बादशाह बन गया। तब से इसे स्टावरपति कहा जाने लगा। इसके दायरे अख्तियार में पहाड़, दरख्त, ज़मीन और घास वगैरह आता था। इसकी हुकूमत समुंदर के करीब थी, यानी कि वाज़िया तौर पर सिंध के इलाके में यह हुकूमत किया करता था। इसने बहुत बड़ी फौज के साथ इसके मुल्क पर हमला कर दिया और बल्ख की फौजों को शिकस्त दे दी। एसारिया की मलका ने हिंदुस्तान की ताकतवर बादशाह की अताअत कर ली और इसे महादेवा का बेटा समझते हुए खराज अकीदत पेश की। नाज़रीन किराम, ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया, ये अभी तक किताबों में अफसानों और दास्तानों की तरह छुपी हुई है। लेकिन इसी का मुवाजना अगर हम यूनानियों के मुसन्निफीन से करें तो ये सिर्फ एक तारीखी सच्चाई पर मबनी मालूम होती है। वो ये कि मगरबी मुसन्निफीन लिखते हैं कि एसारिया की मलका सेमीरेम्स ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, और जबकि हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के ही बादशाह को हमलावर बताते हैं। इस मुहिम के बारे में कदीम मुसन्निफीन के बयानात से ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता कि एसारिन पंजाब के मगरबी सरहद तक पहुंच गए थे। इनकी यादगार कारनामों का अहम मुकाम सिंध के सरहद ही था। इनकी मलका सेमीरेम्स ने मगरबी एशिया में अपनी हुकूमत को
बड़े दर्जे पर वसी करने के बाद हिंदुस्तान को फतह करने का इरादा कर लिया, जो इब्तदाई ज़माने में अपनी बहुत ज़्यादा दौलत और गुंजान आबाद इलाकों की वजह से मशहूर था। इसी वजह से तो हर बादशाह हिंदुस्तान पर ही कब्ज़ा करने का सोचता था। कहा जाता है कि इसकी ख्वाहिश के रास्ते में दो बड़ी रुकावटें थीं। एक तो हिंदुस्तान के शुमाली मगरब में बहुत बड़े वसी व अरीज़ तलातुम खेज दरिया की मौजूदगी, और दूसरा यह कि हिंदुस्तान की फ़ौज के पास बहुत बड़े हाथी मौजूद थे जो कि मैदान जंग में अपना बहुत बड़ा रोब और दबदबा रखते थे। सिर्फ ये दो मुश्किलात सेमिरम्स के लिए थी। इसने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि जानवरों की खालों में भूसा भरकर बहुत ज़्यादा तादाद में हाथी तैयार किए जाए, मतलब नकली हाथी तैयार किए गए। मुहतरक कुव्वत के तौर पर इनमें ऊँटों को भी छुपाया गया। कब्र्स और एसरीन के इलाकों की सरहदों पर बहरी जहाज़ तैयार करने वाले को बल्ख बुलवाया गया और इसे हुक्म दिया गया कि दरियाए सिंध के लिए मौजू बहरी जहाज़ तैयार किए जाए। इस मंसूबे को अमले जामा पहुंचाने के लिए तमाम जंगलात काट दिए गए और 3 साल का एक तवील अरसा लगा। ये मुहिब ढांचे बल्ख से खुश्की के रास्ते लाए गए। असारिया की फ़ौज जो बहुत ही बहादुर और तजर्बाकार सिपाहियों पर मुश्तमल थी, जिनके हमरा बहरी मुहिम भी थी। खुद मलका भी और इसका मशहूर जर्नैल भी मलका के हमरा हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। हिंदुस्तानी बादशाह जो कि खुद को सूरज का बेटा, सूरज की औलाद होने का दावा करता था, एक बहुत बड़ी फौज अपने हाथियों के दस्ते के हमरा हमला आवर होने वालों के मुकाबले के लिए रवाना हो गया। इसने भी दरियाए सिंध पर बांस की बनी हुई बेशुमार कश्तियां भेज दी, जो दरियाए सिंध के दलदली किनारों पर कसीर तादाद में मौजूद थी। एसारियन के बेहतरीन बहरी जहाज़ और इन बहरी जहाज़ों को चलाने की महारत ने इन्हें हिंदुस्तान पर हमला आवर होने में बहुत ही काबिल बना दिया था। जब जंग लगी तो इनकी बहुत बड़ी तादाद, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तादाद कश्तियों की डूब गई और बहुत ज़्यादा लोग कैदी भी बना लिए गए। हिंदुस्तानी बादशाह अपनी फ़ौज को मुज्तमा करने के बावजूद दरिया से कुछ फासले तक पीछे हट गया। सेमिरम्स ने अपनी कामयाबी पर फ़ख्र और नाज करते हुए हुक्म दिया कि दरियाए सिंध पर पुल बनाया जाए, जो उसके हुक्म के मुताबिक पुल बनाया गया, जिसको पार करके इसने वो तलातुम खेज दरिया को पार किया। 60,000 के करीब सिपाहियों को उस पुल के करीब हिफाजत के तौर पर खड़ा कर दिया कि इस पुल के करीब कोई ना आए। नकली हाथियों को जंग के हर दस्ते में अव्वल तौर पर मुनक़द किया गया था, जिनको देखकर हिंदुस्तानी हैरत में मुब्तला हो जाते, लेकिन जल्द ही इनकी हैरत हकारत में बदल गई। जब एसारियन फौज से हिंदुस्तानी फौज भाग कर जब वापस अपनी फौज में आया तो उसने आकर बताया कि जो आपको हैबत में डाल रहा है, जो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, वो असली हाथी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मलका रिम्स की ज़हनी इख्तरा है। हिंदुस्तानी बादशाह मुसम्मम इरादा लेकर फिर से आगे बढ़ा। एक खून ज़दा जंग छिड़ गई, जिसमें हिंदुस्तानी जिंदा हाथियों ने असारियन के नकली हाथों को अपने पाँव के नीचे ऐसे कुचला कि वो दोबारा किसी काबिल के नहीं रहे। मैदान जंग में असारियन बेतहाशा जंगजू कत्ल हो गए। नाज़रीन किराम, बयान किया जाता है कि सेमिरम्स इस बहादुरी और दलेरी के साथ लड़ी कि उसमें एक बेहतरीन बहादुर जंगजू की सलाहियत नुमायां होती थी। फौजी पोशाक में मलबूस होकर इसने अपनी तरह अपनी फौज में भी भरपूर जज्बा पैदा किया, जो जंग के हर मरले में तवज्जो मरकूज किए हुए थे। इसके बारे में कहा जाता है कि सेमिरम्स अपने मुखालिफ बादशाह के साथ जंग में दस्तबस्त आमने सामने हो गई और लड़ने में मशगूल हो गई, जिसने इसे 2 मरतबा जख्मी किया। एक नेज़ा जो इसके बाजू पर लगा और दूसरा वो जो इसके शाने पर जाके लगा। जिस्मानी तौर पर ज़ख्मी होने और ज़हनी तौर पर तकलीफ ज़दा होने के बाद सेमिरम्स ने अपने आबाई वतन लौटने का इरादा कर लिया।
اس کی بچی کچی فوج کو زبردست نقصان پہنچا۔ ان میں سے تو ہزاروں دریا کو پار کرتے ہوئے ڈوب کر مر گئے، اور ان میں سے کچھ کو ہندوستانی فوج نے تعاقب کر کے قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ سیمیرمز کو جتنی بری یہ شکست ہوئی تھی، اس کے بعد شاید ہی اس نے ہندوستان کو فتح کرنے کا سوچا بھی ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیوز چاہیے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ہسٹری والی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔